साथियों नमस्कार। लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आगामी 8 मई के आसपास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 और 10 की शेष परीक्षाएं होने वाली हैं और इसी में एक परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित है कक्षा 12 की। तो कई कक्षा 12 के विद्यार्थियों के कमेंट्स आए और उन्होंने फ़ोन पे मैसेज भी किया, फ़ोन भी किए कि सर हमारे हिंदी साहित्य है और उनमें अलंकारों के कुछ टॉपिक हैं, अलंकार हैं जो हमारे लिए कुछ अच्छे तरीके से आप करा सकते हैं और अलंकार थोड़ा कठिन टॉपिक है। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम बाकी सारे टॉपिक को बाद में लेंगे और अलंकार जो कक्षा 12 के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर अपन को ये देखना है, ये ध्यान रखना जरूरी है कि कक्षा 12 के सिलेबस में कौन कौन से अलंकार हैं। कई बार ये होता है 20 अलंकार है और 20 में से 4 बालक को आ रहे हैं और वो समझता है अगर साहब ये 4 तो अपन को अलंकार बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं। अपन को ये ध्यान रखना है कि वो 4 अलंकार अपने कोर्स में है या नहीं है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों से, विशेषकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप एक बार पुनः अपने कक्षा 12 के अंदर कौन कौन से अलंकार अपने सिलेबस में हैं, आप उन अलंकारों को देखें, उनको आप पॉइंट आउट करें, अलग से लिख लें। शेष अलंकार जो कक्षा 11 के अनिवार्य और साहित्य में थे या कक्षा 12 की अनिवार्य में थे, वो अलंकार भी महत्वपूर्ण हैं। वो उन अलंकारों से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, पर वो प्रश्न अन्य प्रश्नों में मिले हुए, जैसे सप्रसंग व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न है तो उनमें वो व्याख्यात्मक प्रश्न में वो अलंकार जो पिछली कक्षाओं के से संबंधित हैं या हिंदी अनिवार्य से संबंधित है उसमें आएंगे। पर हिंदी साहित्य जो हमारा अब पेपर बाकी है उसमें अपन को देखना है कि हमारे कौन से अलंकार हैं जो इसमें आएंगे। तो मैं कक्षा 12 से संबंधित जो अलंकार हैं वो एक बार पुनः सिलेबस आपको बता रहा हूँ। कक्षा 12 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें। अन्योक्ति अलंकार जो अर्थालंकार है, समासोक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार, प्रतीप अलंकार, मानवीकरण अलंकार और व्यतिरेक अलंकार। तो ये कुल मिलाकर 8 अलंकार हैं जो कक्षा 12 के हिंदी साहित्य के कोर्स में हैं, जो आगामी मई में जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है उसमें प्रश्न आएंगे। कक्षा 12 के विद्यार्थी विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन अलंकारों से संबंधित 2 प्रश्न 4-4 नंबर के, यानी कुल 8 नंबर के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। यानी सीधे सीधे 8 नंबर के प्रश्न इन अलंकारों में से आपके आने वाले हैं। अलंकारों की परिभाषा क्या हो सकती है, अलंकारों के उदाहरण हो सकते हैं, 2 अलंकारों के बीच में क्या समानता है या उन दोनों अलंकारों के बीच में क्या अंतर है। परिभाषा, उदाहरण और 2 अलंकारों के बीच में अंतर, इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। तो ये कुल 8 अलंकार जो आपके कोर्स में हैं, आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो सबसे पहले, बाकी सारे अलंकारों को हम छोड़ेंगे, सबसे पहले इन 8 अलंकारों के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। मैं बीच बीच में जगह जगह पर एक स्लाइड के माध्यम से उनकी परिभाषाएं आपके सामने फ्लैश होगी, उदाहरण फ्लैश होगा और उदाहरण के साथ यदि बीच बीच में कहीं पर भी आवश्यकता होगी तो आपको विस्तार से मैं बताऊंगा, समझाऊंगा। और इस वीडियो के अंत में इन अलंकारों से संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न भी अपन देखेंगे, वो प्रश्न भी आपको करने हैं। तो आइए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला अलंकार अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति अलंकार की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी भी अलंकार की बात करें
साहित्य में कोई भी चीज़ है, कोई भी अलंकार है, सबसे पहले आप उसका जो नाम है उस नाम को पकड़ने की कोशिश करें। उस नाम को आप 2-4 बार बोलेंगे, उस नाम को आप थोड़ा प्रयास करें संधि विच्छेद करने की, प्रयास करें उस नाम को समझने की। यदि आपने नाम को तोड़ने का प्रयास किया, नाम की आपने संधि विच्छेद कर दी और संधि विच्छेद से उनका अर्थ निकालने की कोशिश की, तो आपको उस अलंकार की जो मूल भावना है, उस अलंकार की मोटे रूप से जो भावना है, मोटे रूप से जो उसका अर्थ है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रथम दृष्टि आपको समझ में आना चाहिए कि ये है क्या है, और ये तभी आएगा जब इसको आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इस शब्द को समझेंगे। अन्योक्ति की बात करें अपन, अन्योक्ति को यदि अपन 2 भागों में बांटें, अन्योक्ति की यदि अपन संधि विच्छेद करें, अन्य धन उक्ति, एक ऐसी उक्ति, अन्य यानी दूसरों के लिए, एक ऐसी बात, एक ऐसी उक्ति जो किसी दूसरे के लिए कह गई। यानी अन्योक्ति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कोई एक बात कही जाती है, एक अन्य बात कही जाती है, पर वो बात किसी अन्य व्यक्ति के लिए होती है। जो बात कही जाती है, जो उसका शाब्दिक अर्थ अपन को दिख रहा है, महसूस हो रहा है, वास्तव में वो बात उस अर्थ के लिए नहीं कही है। वास्तव में उस बात को कहने का भाव, वो बात जिसके लिए कही गई है, वो कोई तीसरा ही पक्ष होता है। किसी तीसरे यानी किसी अन्य व्यक्ति के लिए ये उक्ति कही गई है, इसीलिए इसका नाम अन्योक्ति कहा गया है। ये अन्य उक्ति बहुत ही साधारण सी परिभाषा है, आप इसको याद कीजिए। जब कोई बात अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कही जाए और उसका प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति पर पड़े, अन्य व्यक्ति उसको समझे, अन्य व्यक्ति को उस बात के माध्यम से हम समझा रहे हैं, इस प्रकार कही गई बात साहित्य में अन्योक्ति कहलाती है। अन्योक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण महाकवि बिहारी, हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हुए हैं, संत कवि हुए हैं। बिहारी लिखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही रम रियो, आगे कौन हवाल। ये बिहारी सत्य सही से ली हुई एक अन्योक्ति परक दुआ है। इसमें अन्योक्ति है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। कवि बिहारी जयसिंह के दरबारी कवि थे, आमेर के महाराजा जयसिंह के दरबारी कवि थे कवि बिहारी। उन बिहारी के प्रौढ़ावस्था में शादी हुई। संभव है शायद वो दूसरी शादी हो। तो जब आमेर के महाराजा जयसिंह की शादी हुई तो महाराजा जयसिंह अपने नई रानी के प्रेम पाश में पड़कर महलों में आनंद लेने लगे, रंग महलों में रहने लगे। सारे दिन महलों में गाना बजाना, नाचना, ऐश आराम मस्ती, महलों में ही रहते थे सारे दिन। काफ़ी लंबा टाइम हो गया, दरबार में आते ही नहीं। और जब दरबार में नहीं आते, सारे दिन महलों में रहते, तो दरबार का कार्य बाधित होने लगा, आम जनता के कार्य बाधित होने लगे, लोग परेशान होने लगे, दरबारी परेशान होने लगे। पर वो कहते हैं ना, अफसर का कौन अफसर, राजा का कौन राजा। अब जब जयसिंह जी तो स्वयं महाराजा थे और वो स्वयं आनंद में मग्न थे, तो ऐसे में उनको कौन कहे, उनको कौन चेताए। ऐसे में उनके दरबारी कवि बिहारी, उनके संज्ञान में जब ये बात लाई गई कि वास्तव में ये स्थिति है,
उनको भी थोड़ा अटपटा लगा, पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने एक दोहा लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही रम रयो, आगे कौन हवा। कवि बिहारी लिखते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि न तो इसमें पराग है। पराग कहते हैं प्रेम, ये पराग एक प्रेम का प्रतीक है। पुष्प में जो पराग होता है वो एक प्रेम का प्रतीक होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मधुर भी मीठास, और मीठा मधु यानी शहद, यानी न इसके अंदर प्रेम है न इसके अंदर मिठास है। किसमें? फूल में। बिहारी फूल को संबोधित करते हुए कहते हैं, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, इसके अंदर मधुर मीठा प्रेम भी नहीं है, मीठापन भी नहीं है, यानी ये फूल अब किसी काम का नहीं है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, और न इस समय कोई विकास हो रहा है, न इस समय किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही रम रयो। अली, अली यानी भंवरा, और कली जो वास्तव में फूल के पहली जो स्थिति होती है वो कली कहलाती है, यानी कली यानी एक फूल की कच्ची अवस्था। बिहारी कहते हैं, हे भंवरे, तो जिस कली के ऊपर बैठा है, इस कली का अभी कोई विकास नहीं हुआ है। ये कली पूरी तरह से फूल नहीं बनी है, इस कली में न मधुरता है, न प्रेम है, न मिठास है। तू क्यों अपना जीवन व्यर्थ इसके ऊपर अपना जीवन न्योछावर कर रहा है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही रम रयो, आगे कौन हवाल। हे भंवरे, इस प्रकार तू इसके अंदर इसके ऊपर यदि पड़ा रहेगा तो ये एक समय ऐसा आएगा कि जैसे भंवरा होता है, फूल के अंदर जब बैठता है, उसके अंदर उसके ऊपर पूरी आसक्ति हो जाती है, तो वही फूल जब शाम होती है, फूल अस्त होता है, फूल की पंखुड़ियाँ मुरझाती है, फूल की पंखुड़ियाँ बंद होती है, तो भंवरा उसके अंदर उसी प्रेम के पोषों को इसमें पढ़कर फूल के अंदर भंवरा बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, और जब सुबह जब फूल खिलता है तो भंवरे की मृत्यु हो रही है। इस दोहे के माध्यम से यह एक अन्योक्ति है। वास्तव में बिहारी ने सिर्फ भंवरे और कली के माध्यम से एक बात बताई सामान्य, पर बिहारी ने ये एक दोहा लिखकर महाराजा साहब के पास एक जो थे सेवक, उसके साथ महाराजा साहब को भेजा। बिहारी जी ने ये संदेश भेजा। बिहारी जी ने जब देखा, बिहारी जी का संदेश महाराजा ने देखा, तो महाराजा स्वयं कला के पारखी थे, साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने वो दोहा देखा, वो बिल्कुल बहुत बात समझ गए, सटीक बात समझ गए कि बिहारी ने क्या बात कही है। महाराजा तुरंत राजकार्य के लिए लौट आए, रणवास को छोड़ दिया, और उसके बाद में वो अपना राजकार्य की ओर ध्यान देने लगे। तो देखिए, ये उक्ति जो थी, ये जो दोहा था, कली और भंवरे के माध्यम से बात की गई है। सामान्य अर्थ ये है, अन्य बात ये है, पर इसका असर कहाँ पड़ रहा है? जय सिंह के ऊपर पड़ रहा है। जय सिंह के जो राज्य के प्रति जो विमुखता थी, विरक्ति थी, वो वापस उसकी तरफ डिगाने में जय सिंह को अपना कर्तव्य बोध याद दिलाने के लिए इस दोहे का गठन किया गया, ये दोहा किया गया। तो वास्तव में ये एक अन्योक्ति है। तो अन्योक्ति वह होती है जिसका अर्थ कुछ होता है और कही किसके लिए जाती है, जिसका कोई तीसरा ही अर्थ होता है, अन्य किसी विशिष्ट बात के लिए वो कही जाती है, वो अन्योक्ति होती है। अन्योक्ति का एक और उदाहरण अपन देखते हैं। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काले हमारी बात। माली फूलों को चुन रहा है, तो जैसे जैसे वो फूलों को तोड़ रहा है और अपनी टोकरी में रख रहा है, चुन रहा है, तो जो पीछे कलियां हैं वो उस दृश्य को देख रही है। कलियां कहती है कि माली आवत देख के कलियां करी पुकार, कलियां पुकार रही है, फूली फूली चुन लिए और काले हमारी बात, कि फूल फूल तो चुन लिए, कल हमारी बात। दिखने में ये बिल्कुल सामान्य सा एक दोहा लग रहा है,
यहाँ पर फूल और कली के माध्यम से कवि बिहारी काल को बताते हैं कि काल आ रहा है, संसार नश्वर है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता। माली काल का प्रतिरूप है। माली आवत देख के कलियां करी पुकार। कलियां यानी जो वृद्ध आदमी है, जो वृद्ध आदमी है, सांसारिक जो मनुष्य हैं, वो जैसे जैसे मनुष्य मर रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, मर रहे हैं, वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, तो व्यक्ति ये सोचता है कि यार वो भी चला गया, वो भी चला गया, कल अपनी बारी है। इस दोहे के माध्यम से बिहारी ये कहना चाहता है कि संसार जो है बड़ा ही नश्वर है, इसलिए हे मनुष्य अपने कल को ध्यान रखें। आज जो इनके साथ हुआ है कल हमारे साथ होने वाला है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काले हमारी बार, और कल हमारी बारी है। तो ये एक अन्योक्ति है। फूल, माली, फूल, कली, इन सभी के माध्यम से, कली कौन? जवान। फूल कौन? वृद्ध। माली कौन? काल। तो माली, फूल और कली के माध्यम से बिहारी एक संदेश देना चाहते हैं, कुछ अन्य लोगों को कहना चाहते हैं, उन लोगों को कहना चाहते हैं जो ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने आराध्य को याद नहीं करते, संसार के लोभ मोह माया सांसारिक रीति रिवाज में डूबे रहते हैं, उन लोगों को चेताते हुए ये कवि बिहारी कहते हैं। तो ये भी एक अन्योक्ति है, क्योंकि इसका भी अन्य लोगों को चेतावनी दी जाती है, अन्य अर्थ इसका हो रहा है। अन्योक्ति का एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों ने भ्रमर गीत के बारे में सुना होगा। भ्रमर गीत, कृष्ण भगवान अपने साथी, अपने दोस्त, अपने सखा उद्धव जी को गोपियों को समझाने भेजते हैं कि गोपिकाओं को समझाइए कि तुम कृष्ण को भूल जाएं, निर्गुण भक्ति में लग जाएं और अपना भविष्य सुधारें और अपना सारा काम करें। पर गोपियाँ, अब यहाँ देखिए, गोपियाँ प्रेम की बात, अपने दिल की बात भी कहने हैं, कृष्ण भगवान तक संदेश भी पहुँचाना है। उद्धव जी सामने खड़े हैं, उद्धव बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, लोकलाज और शिष्टाचार भी वहाँ रखनी जरूरी है। तो गोपिकाएं शिष्टाचारवश उद्धव जी को सीधी बात नहीं कहती, लोकलाज है, उद्धव जी को सीधी बात नहीं कहती, सीधी अपने दिल की बात नहीं कहती, पर बात कहने के लिए वो भंवरे का साथ लेती है, भंवरे को संबोधित करते हुए अपने दिल की बात कहती है। भंवरे को संबोधित करते हुए वो अपने दिल की बात जब कहती है, तो दिल की बात तो कह रही किसको? उद्धव जी को कह रही है। संबोधित किसको कर रही है? भंवरे को संबोधित कर रही है। और बात कहाँ जाएगी? कृष्ण तक जाएगी। तो ये भ्रमर गीत अन्योक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण है। शिष्टाचारवश उद्धव जी को ये बात सीधी नहीं की जाकर भंवरे के ऊपर वो बात डाल दी जाती है। तो अन्योक्ति का माध्यम, अन्योक्ति का अर्थ सीधे से यदि मैं एक शब्द में कहूँ, एक लाइन में कहूँ, तो कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हमारी निगाह कहाँ पर है और हम निशाना कहाँ लगा रहे हैं, यही अन्योक्ति कहलाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन ने अन्योक्ति के बारे में देखा। अन्य उक्ति, अन्य के लिए कही जाने वाली उक्ति। तो अन्योक्ति के बारे में निश्चित रूप से मेरा ये मानना कि आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। परीक्षा में आए तो अन्योक्ति की आप परिभाषा लिखिए, अन्य प्लस उक्ति, और उसके बाद में परिभाषा, और एक बढ़िया सा उदाहरण आप याद कर लें और उदाहरण लिख लें। और सबसे अच्छा उदाहरण इसके लिए नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ये जो जय सिंह जी का आमेर का उदाहरण है, आप लोगों को कंठस्थ भी है, कोर्स में भी है, आगे भी काम आएगा। ये आप दोहा याद कर लें। और साथ में एक आप और लिख लीजिए कि भ्रमर गीत, जिसमें गोपिकाएं भंवरे के माध्यम से उद्धव तक और उद्धव के माध्यम से कृष्ण तक अपना मैसेज देती है, समाचार देती है। तो ये अन्योक्ति के बहुत अच्छे उदाहरण हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अन्योक्ति समझ में आई होगी। हमारे अगले वीडियो में मैं जल्दी अब कुछ वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे आपके जो 8 अलंकार हैं कक्षा 12 में और परीक्षाएं नज़दीक है, तो इससे संबंधित मैं बहुत जल्दी से जल्दी आपके वीडियो बना रहा हूँ। आप इसको बिल्कुल देखें, समझें, नोट्स बनाएं
और इस वीडियो के अंत में कुछ प्रश्न भी मैं दूंगा जो परीक्षा में अक्सर इससे संबंधित आते हैं। वो प्रश्न आप तैयार कर लें, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचे। मैं श्रवण कुमार लश्कर एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।